इस वक्त अजय कुमार डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से बहुत खास तस्वीर आज पूरा हिंदुस्तान नहीं दुनिया देखने वाली है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। आप इस पूरे नजारे को कैसे देखते हैं? कितना खास, कितना ऐतिहासिक ये पल भारतीय सेना के लिए भी रहने वाला है? मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? जी हाँ, मेरा सब आप सबको प्रणाम और जय हिंद। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है कि जिस तरह से हम लोगों ने आगरा एक्सप्रेसवे पे एयर स्ट्रिप बनाई, आज हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया। ये एक हमारे देश की जो प्रगति हो रही है, जो डिफेंस में जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, क्योंकि जो अब का वारफेयर है वो बिल्कुल बदल चुका है और हम लोग कुछ मिनटों में कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। जहां तक बात है हमारे जो एयरपोर्ट्स होते हैं, जो हम लोगों के डिफेंस एयरपोर्ट होते हैं, उसकी सबको सब जानकारियां होती हैं कि यहाँ पे इतने स्क्वाड्रन्स हैं, यहाँ पे इतने हवाई जहाज हैं। लेकिन जब हम लोगों को दूसरी जगह अपने हवाई जहाज़ों को ऑपरेट करना होता है तो हम लोग रिमोट पे जितनी जल्दी हम लोग पहुँच सकें अपने दुश्मन के पास, हमें नई स्ट्रिप नहीं बनानी पड़ती, नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा करना होता। इन्हीं हाईवे को हम लोग हवाई अड्डे की तरह हम लोग प्रयोग करते हैं और बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग किसी भी दुश्मन के ठिकाने पे पहुंच सकते हैं और इमरजेंसी में उनकी हम वहां लैंडिंग भी करा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है और हमारा हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। और आज हमारे जितने भी दुश्मन हैं वो इन एयर शो को देख के उनकी रूह कांप जाएगी। बिल्कुल। और देखिए, आपने जिस बात का जिक्र किया, सुखोई 30, जगुआर, मिराज 2000, मिग 29, अवॉक्स विमान, ये बहुत सारे फाइटर जेट्स जब यहाँ से गर्जना भरेंगे तो कहीं ना कहीं ये पूरे हिंदुस्तान की जो शक्ति है, जो भारत की शक्ति है, क्या बिल्कुल वो एहसास करने वाला पल नहीं होगा? देखिए, जब हवाई जहाज उड़ते हैं, अभी तक तो हम लोग बॉर्डर पे देखते थे या जो हमारे वहाँ के एयरपोर्ट होते थे, हमारी जो जनता है उसको जब वहां से वो हवाई जहाज उड़ेंगे और उससे क्या होता है कि लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास आता है कि हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है, हम लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं और जो हम लोग ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसमें हमने कितनी तरक्की की है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका में हैं और वो ये जो हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे एक बहुत बड़ा संदेश हमारे दुश्मनों को जाएगा, जो कि अमेरिका और हमारे प्रधानमंत्री जी ने साझा किया है। जो आतंकवादी देश हैं उनको एक संदेश देने की कोशिश की थी और एक ये भी संदेश देने की आज कोशिश हो रही है कि अगर हिंदुस्तान पे कोई भी आंख उठाएगा तो शायद उसकी आंखें हम लोग फोड़ देंगे। और ये हम लोगों का एक बहुत ही अच्छी तैयारी है और हम लोग जितने भी हाईवेज बना रहे हैं उसके ऊपर एयर स्ट्रिप भी हम लोग बना रहे हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ 3-3 एयर स्ट्रिप वाला देश का पहला राज्य यूपी बन गया है। लेकिन इससे तक जिस बात का आपने भी अभी जिक्र किया, आप देखिए, अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, वहां से एक अलग केमिस्ट्री दिखी जो बाइडेन और प्रधानमंत्री के बीच, जिससे जो दुश्मन देश हैं भारत के उन्हें एक बड़ा संदेश पहुंचा और एक संदेश यहां से भी आज पहुंचेगा। एक संदेश ये भी होगा जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को इग्नोर किया दशकों तक, उनके लिए भी एक संदेश होगा कि हाँ, हम उत्तर प्रदेश की धरती से भी इस तरह का नजारा आपको दिखा सकते हैं। कितना दम है हिंदुस्तान में, वो नजारा आप उत्तर प्रदेश की धरती से भी देख सकते हैं। हमारी आप बॉर्डर पे जो हम लोगों की तैयारियां चल रही हैं, जो हम लोगों के बॉर्डर पे सड़कें बनाई जा रही हैं, बहुत तेजी से काम चल रहा है, जो कि पहले इतना नहीं हुआ। और आज चाइना भी हम लोगों को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता। और जो भारत है, आपने देखा होगा कि पहले अमेरिका भारत का उतना सपोर्ट नहीं करता था, वो केमिस्ट्री नहीं थी जो अभी आपने बोली। और जो कल प्रधानमंत्री जी और अमेरिका के राष्ट्रपति जी के बीच में जो केमिस्ट्री दिखाई दी और जितनी तालियां बजी, जितने बार स्टैंडिंग ओवेशंस हुए, शायद इसके पहले कभी नहीं हुए थे। तो ये हमारे बढ़ते हुए भारत की एक तस्वीर है और हम कितने मजबूत हो रहे हैं। अब आप देखिए कि पहले हम लोग, मेरे को याद है मैं जब डिफेंस में था तो 91-92 में एक समय आया था कि हमारे पास
जहाज उड़ाने के लिए हमारे पास स्पेयर पार्ट्स नहीं थे और तब से स्वदेशीकरण की शुरुआत हुई।